भाग 3 अर्जुन और वीरा का पहला सामना। शिवपुर गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। वीरा के घर के आसपास गांव के लोग अब जाने से भी डरते थे। दूसरी तरफ अर्जुन ने इस रहस्यमयी बच्ची के बारे में जानने और उसकी मदद करने का निश्चय किया। वीरा का डरावना सपना। उस रात वीरा फिर से बेचैन होकर सोई। सपने में उसने वही लड़की देखी जो एक कुएं के अंदर कैद थी। वीरा, तेरा जन्म साधारण नहीं है। मैं तेरे अंदर हूं। जो कुछ भी तुझसे डरते हैं उन्हें खत्म कर देना। अचानक वीरा उठ बैठी। उसकी आंखें चमकने लगीं और कमरे में रखी चीजें हवा में उड़ने लगीं। उसके माता पिता ने यह सब देखा और डर के मारे चुपचाप दूसरे कमरे में चले गए। अर्जुन का घर आना। सुबह होते ही अर्जुन वीरा के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैं अर्जुन हूं। मुझे वीरा से बात करनी है, अर्जुन ने गहरी आवाज में कहा। वीरा की मां ने डरते डरते दरवाजा खोला और अर्जुन को अंदर आने दिया। महात्मा जी, हमारी बेटी के साथ कुछ अजीब हो रहा है। हमने पंडित जी को भी दिखाया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। अर्जुन ने वीरा को देखा। वह कमरे के कोने में चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अर्जुन और वीरा की पहली बातचीत। अर्जुन ने उसके पास बैठकर कहा, तुम्हारा नाम वीरा है ना? वीरा ने चुपचाप सिर हिलाया। तुम्हें सपने में कोई दिखाई देता है? अर्जुन ने पूछा। वीरा ने धीरे से जवाब दिया, एक लड़की। वह कुएं में कैद है। वह कहती है कि मैं उसके जैसी हूं। अर्जुन समझ गया कि यह वही आत्मा है जिसकी कहानी गांव के लोग वर्षों से सुनाते आ रहे थे। पहली झलक शैतानी ताकत की। अर्जुन ने वीरा के सिर पर हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। तभी वीरा जोर से चीखी, मुझे मत छुओ। कमरे में तेज हवा चलने लगी, खिड़कियां टूट गईं और अर्जुन के हाथ पर गहरी चोट आ गई। यह आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी है। इसे शांत करना आसान नहीं होगा, अर्जुन ने खुद से कहा। गांव वालों की साजिश। उधर गांव वालों ने अर्जुन की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वीरा को खत्म करने की योजना बनाई। गांव के मुखिया रघु ने कहा, अगर हम इसे अभी खत्म नहीं करेंगे तो यह पूरे गांव को नष्ट कर देगी। हमें इसे जला देना होगा। गांव वालों ने रात के समय वीरा के घर को घेरने का निश्चय किया। अर्जुन की योजना। अर्जुन ने वीरा के माता पिता से कहा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी बच जाए तो मुझे उसे अपने साथ ले जाना होगा। मैं उसे ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा जहां इस आत्मा को काबू में किया जा सके। पहले तो वीरा के माता पिता झिझके, लेकिन अर्जुन की बातों ने उन्हें भरोसा दिलाया। गांव वालों का हमला। रात के समय गांव वालों ने मशाले लेकर वीरा के घर को घेर लिया। उसे बाहर लाओ। यह लड़की हमारे गांव के लिए श्राप है, रघु चिल्लाया। अर्जुन ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और वीरा को अपने साथ लेकर पिछले दरवाजे से भाग निकला। लेकिन भागते समय गांव वालों ने उन्हें देख लिया और उनका पीछा करने लगे। शैतानी आत्मा का पहला रूप। भागते भागते अर्जुन और वीरा जंगल में पहुंच गए। तभी वीरा अचानक रुक गई। वीरा, चलो, अर्जुन ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक जंगल की हवा थम गई। पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद हिलने लगीं। आसमान में बिजली चमकने लगी। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता, वीरा के अंदर से किसी और की आवाज आने लगी। वह आवाज डरावनी थी। अर्जुन समझ गया कि अब आत्मा पूरी तरह से वीरा पर कब्जा कर चुकी है। गांव वाले जो उनका पीछा कर रहे थे, डर के मारे वहीं रुक गए।
यह लड़की नहीं, शैतान है, एक आदमी चिल्लाया। अर्जुन का पहला कदम। अर्जुन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज गूंजने लगी। लेकिन आत्मा ने अर्जुन पर हमला कर दिया। अर्जुन घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, तुम चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, तुम्हें इस लड़की को छोड़ना होगा। लेकिन आत्मा ने सिर्फ एक डरावनी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं वही हूं जो मरकर अमर हो गई। अगले भाग में अर्जुन और आत्मा के बीच पहली बड़ी लड़ाई। आत्मा की ताकत का बढ़ता असर, वीरा के अंदर की मासूमियत और अयारा की क्रूरता का टकराव। कहानी जारी रहेगी।